किया, मिस्टर डॉक्टर फारूक साहब ने क्या किया? जो पहले बोलते हैं वो हम मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मुझे खुदारा बताया वो क्या है? और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो राहुल जी ने पैसे खर्च के इस कन्याकुमारी से कश्मीर आने तक, वो गरीबों में उनको देने थे, उनको हॉस्पिटल में देने थे, उनको एजुकेशन में देने थे। मेरे ख्याल से ये भारत जोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है, ये पैदल वॉक है और अपने वोट के लिए ही वो निकले हैं। मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर में आप देखिए, कल उसने मीडिया पे भी एक उंगली उठाई वहां कांग्रेस ने, और जो मीडिया 24 उनके साथ ही कन्याकुमारी से जम्मू तक आप देखिए उन पे भी उन्होंने उंगली उठाई। ये मीडिया क्या है? तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, राहुल जी से बोलना चाहता हूँ, यहाँ जरूरत आने की नहीं है। यहाँ पता है लोग अब वो नहीं है। लोग अब यहाँ एजुकेशन है, यहाँ एजुकेशन हमारे माए बहने हैं, भाई है, बेटे हैं, उनको पता है 30 साल में यहाँ कांग्रेस ने और एनसी ने क्या किया है, उनको पता है बीजेपी ने क्या किया है। और इंशोर रहमान, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, और जो हमारे गवर्नर साहब है, और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, और उनको पता है बीजेपी ने यहाँ क्या किया है, और बीजेपी ने यहाँ पूरा दिल जीता लोगों का। और जो पहले जब मुफ्ती साहब यहाँ आए, उनने बोला मैं हीलिंग टच एक दूंगा, मैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हीलिंग टच दूंगा, मगर उन्होंने हीलिंग टच, उन्होंने बोला जख्मों पे नमक नहीं, जख्मों पे मैं मरहम करूंगा, मगर उन्होंने जख्मों पे मरहम नहीं किया, उन्होंने जख्मों पे नमक लगाया। और या जब यहाँ बीजेपी आई, हमारी सरकार यहाँ आई, तो नरेंद्र मोदी जी जब हमारे पीएम साहब आए, हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, तो उन्होंने, हमारे एलजी साहब, उन्होंने बराबर जख्मों पे मरहम किया जम्मू कश्मीर को। जो जम्मू कश्मीर को 30 साल से यहाँ जख्मों पे उनको जख्मी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मीडिया आए दिन मुझसे मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूँ, टीम मोदी सपोर्ट संघ यूटी प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं एक कहना चाहता हूँ, वो किसकी हिम्मत है जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा? पहले वो किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ राहुल जी को, मैं बोल रहा हूँ राहुल जी बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं उनका वेलकम भी करता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सेंसिटिव वो है। तो मैं बोल रहा हूँ राहुल, जिसमें ये कहना चाहता हूँ, भारत कब टूटा टूटा था, और भारत को वो किसकी हिम्मत है जो भारत को तोड़ेगा? और ये मसला नहीं है। राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी कन्याकुमारी से निकले हैं पैदल वॉक करने के लिए। अगर राहुल जी को पैदल वॉक करना था, तो उसको वहां दिल्ली में ही करना था पैदल वॉक। ये तो वो पैदल, मेरे दिमाग से ये मुझे लग रहा है ये पैदल वॉक है, ये और कुछ नहीं। ये राजनीति है, अपने वोटों के लिए करते हैं ये। और आप बताए मुझे, जब से कांग्रेस हुकूमत से निकली है, तो वो अपने इक्तदार में आने के लिए वो ये पैदल वॉक करते हैं। इसको मैं बोलूंगा, इसको नहीं बोलूंगा मैं भारत जोड़ने का वॉक, इसको मैं बोलूंगा पैदल वॉक। ये पैदल वॉक करने के लिए निकले हैं। और जो यहाँ के एनसी के मिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी है, वो बताए वो इनको मिलने के लिए गए, वो भी अपने इक़्तिदार के लिए करते हैं। उनको पता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पता है, और वो उमर साहब को भी पता है हम नहीं आएंगे, और एनसी की बात ही नहीं है यहाँ आने की। और जो हमारे यहाँ महबूबा जी है, उनको भी पता है वो कभी आएंगे ही नहीं। अब जो बीजेपी ने यहाँ हुकूमत की, और बीजेपी ने यहाँ हुकूमत जो चलाई है, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जो जम्मू कश्मीर को अच्छे तरीके से ट्रीट किया उन्होंने, और जो उन्होंने बोला मैं डिजिटल इंडिया यहाँ बनाऊंगा, और बनाया उन्होंने डिजिटल इंडिया। जो हमारे गवर्नर साहब है यहाँ, आप देखिए वो देख के ही काम करते हैं। जो हमारे मेन बीजेपी के रविंद्र रैना जी है, आप देखिए देख के वो काम करते हैं, और ये अपने इक़्तिदार के लिए यहाँ आए हैं। भारत ये बोल रहे हैं भारत में जोड़ने के लिए निकला हूँ। भारत को किसकी हिम्मत नहीं है वो कोई भारत को तोड़ेगा। और जो इनके दादा थे नेहरू जी, आप देखिए, आप हिस्ट्री देखिए क्या किया है उन्होंने। और अब ये निकले हैं भारत जोड़ने के लिए। इसको मैं कहूंगा ये पैदल वॉक है, ये भारत जोड़ने के लिए वॉक पे नहीं निकले हैं, ये पैदल वॉक है अपने अक्सरियत बनाने के लिए, और लोगों को दिखाने के लिए ये निकले हैं, अपने वोटों के इक़्तिदार के लिए निकले हैं। और यहाँ जो जिनने इनको सपोर्ट किया है, खाली पीडीपी और एनसी ने इनको सपोर्ट किया है, वो अब निकले हैं। उनको पता है हम कभी नहीं आएंगे। 30 सालों ने उन्होंने क्या किया, मिस्टर डॉक्टर फारूक साहब ने क्या किया? जो पहले बोलते हैं वो हम मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मुझे खुदारा बताया वो क्या है? और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो राहुल जी ने पैसे खर्च के इस कन्याकुमारी से कश्मीर आने तक, वो गरीब, और जो जो यहाँ अब 29 तारीख को राहुल जी आएंगे,
तो मैं भी अपनी पार्टी लेके घंटाघर में आऊंगा और मैं राहुल जी को बताऊंगा, जरा राहुल जी आप बताएं मुझे खुदारा, भारत भारत किसने तोड़ा था? भारत को वो किसकी हिम्मत है जो हमारे भारत को तोड़ेगा? तो भारत को आप तोड़ते हो अपने वोटों के लिए। और जब आप निकले हो, मैं इससे पहले भी मैंने कहा, ये भारत जोड़ने का ये भारत जोड़ने का ये मतलब नहीं है, ये पैदल वॉक है। ये राहुल जी निकले हैं कन्याकुमारी से पैदल वॉक करने के लिए और अपने वोटों के लिए। ये प्लीज ये पॉलिटिक्स मत चलाए लोगों पे। और अगर आपको इतना कुर्सी का शौक है, इक्तदार में आने का शौक है, और लोगों के दिल मत आप ऐसे जीतो, मतलब आप बोलते हो लोगों को हम आपके साथ है, हम मोहब्बत के लिए निकले हैं। हम सब मोहब्बत के लिए निकले हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मोहब्बत के लिए निकले हैं। मगर ऐसा मत करो, लोगों के दिलों के साथ मत खेलो, अपने वोटों के लिए लोगों के साथ मत खेलो। और जो यहाँ मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, जो यहाँ डॉक्टर फारूक साहब है, जो एनसी गवर्नमेंट है, वो कभी इक्तदार में आएगी नहीं, ना उसको बीजेपी कभी इक्तदार में लाएगी। यहाँ जब से इंशाल्लाह वहां बीजेपी आई है, उन्होंने देखे आप, ये सब लोगों को पता है बीजेपी ने कौन सी क्या हुकूमत यहाँ की है। मैंने बोला इससे पहले जब बाढ़ आया था यहाँ, तब हमारे पीएम साहब खड़ा थे, तब यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़ा थे, तब हमारे होम मिनिस्टर साहब खड़ा थे, तब यहाँ हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी खड़ा थे, तब हमारे एलजी साहब खड़ा थे। और जब गोल्डन कार्ड का इशू था पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, हमारे जो हिंदुस्तान वासी है उनको हमारे पीएम साहब ने गोल्डन कार्ड दिए, बहुत गरीब थे, और ई श्रम कार्ड दिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत मैं नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी बहुत बड़े अच्छे इंसान है। मैं उनको एज भाई के हैसियत से, पॉलिटिशियन के हैसियत से नहीं कहना चाहता हूँ, भाई के हैसियत से कहना चाहता हूँ, आप ये रैली रोको, आप वापस जाइए। यहाँ कश्मीर में आने की जरूरत नहीं है, ना लोग यहाँ आएंगे आपको मिलने के लिए, आपको यहाँ आने की जरूरत अब वही आएगा जो एनसी के ये है, जो गुंडे हैं, जो लुटेरे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट खजानों को लूटा है, वही आएंगे आपको मिलने के लिए। और यहाँ कोई नहीं आएगा आपको मिलने के, ना आपकी जरूरत है हमें। बिल्कुल, क्यों नहीं। जो यहाँ हम बोलते हैं, यहाँ पहले ही बोला है हमारे पीएम साहब ने, अगर कोई बीजेपी का भी कोई चाहे वर्कर हो चाहे ओहदेदार हो, वो गलती करेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो रोशनी एक्ट का मसला था, जो हमारे एलजी साहब ने बोला किसके पास 1 कनाल होगा, किसके पास 10 मर्रे होगी, किसके पास 1.5 कनाल होगा, 2 कनाल होगा, वो गरीब है, उनके लिए किसके पास 1 कनाल होगा, किसके पास 10 मर्रे होगी, किसके पास 1.5 कनाल होगा, 2 कनाल होगा, वो गरीब है, उनके लिए बिल्डोजर नहीं है, वो इत्मीनान से रहे, उनके लिए बिल्डोजर नहीं है। हमारे एलजी साहब ने कहा है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के अवाम को बोलना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अवाम को बोलना चाहता हूँ, ये वो उनके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जिन्होंने 50 कनाल, 100 कनाल, 80 कनाल खाए। यहाँ एनसी ने, आप देखिए जम्मू में, आप देखिए कितना जमीन उन्होंने पकड़ा है, आप यहाँ देखिए कहाँ वो रहते हैं, यहाँ कितना जमीन उन्होंने पकड़ा है, आप पीडीपी का देखिए उन्होंने कितना जमीन पकड़ा है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से, उनको बिल्डोजर चलना चाहिए, और इंशाअल्लाह रहमान उनको बिल्डोजर अब चलेगा, और वो देखेंगे जो उन्होंने गवर्नमेंट खजानों को लूटा था, वो खजाना वो वापस देना है उनको गवर्नमेंट को, और वो बीजेपी इसीलिए निकली है।